बढ़िया मौसम है, शाम का टाइम है, 7:30 बज चुके हैं। तो सनलाइट आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया है। कोई जो आप सुनते हो कि कनाडा में बहुत ग्लूमी मौसम होता है, ऐसा आजकल नहीं है। तो हम इंजॉय कर रहे हैं इस वेदर में। अभी है मार्च मिड, सो इट्स अ नाइस वेदर। तो आज हम बात करेंगे यहाँ जहाँ हम खड़े हैं वो है ब्रैम्पटन, इसको मिनी पंजाब भी बोलते हैं। सो हमारा टॉपिक है, हम डाइवर्स टॉपिक्स में बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा स्कूलिंग, क्योंकि जो भी पेरेंट्स यहाँ पे आते हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को सही एजुकेशन मिले। इंडिया में रहते हुए भी और यहाँ आते हुए भी स्कूलिंग की डिफरेंट स्ट्रगल्स हैं जो हमें समझनी पड़ती हैं। तो आज हम डिफरेंट स्कूल्स के बारे में जानते हैं। सो यहाँ पे दो तरह के स्कूल्स की हम मेजर बात करेंगे। पहला है पब्लिक स्कूल्स जो कि गवर्नमेंट फंडेड होते हैं, और दूसरा है मॉन्टेसरी स्कूल्स। सो हम पहले मॉन्टेसरी स्कूल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि समीर बताएंगे। उनका बेटा जाता है मॉन्टेसरी स्कूल में। सो समीर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मॉन्टेसरी स्कूल्स में? आदित्य भाई, मैं अगर बताऊं अपना एक्सपीरियंस, मॉन्टेसरी स्कूल शुरू में यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम कह लो या डे केयर सिस्टम कह लो, GTA में बहुत लोग आ रहे हैं आजकल। और अब उनको ये चैलेंज आता है आते ही कि उनको जैसे ही वो जाते हैं किसी भी मॉन्टेसरी स्कूल में या फिर किसी डे केयर में रजिस्टर कराने अपने बच्चे को, वो ये सोचते हैं अगर कल से मेरी जॉब शुरू हो रही है तो मैं आज जाके रजिस्टर करा दूँ। ऐसा नहीं है। यहाँ पे हालात काफ़ी कह सकते हैं थोड़े से नाजुक हैं डे केयर को लेके, कि 6-6 महीने 1-1 साल से पहले बुकिंग हो जाती है। तो मैं एडवाइस करूँगा जो भी यहाँ आ रहे हैं हमारे भाई लोग, वो पहले ही सोच के आएँ कि पहले के 6 महीने हो सकता है उनको अपने बच्चे को साथ में रखना पड़े। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ जैसे जो बच्चे 3 साल से छोटे हैं उनको डे केयर की ज़रूरत है। जो बच्चे स्कूल जाने की एज में हैं, जैसे जो जूनियर किंडरगार्टन में जा सकते हैं, वो उनके लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको जहाँ पे आपका रेजिडेंस है उसके हिसाब से आपको सबसे पास वाले स्कूल में आपको एडमिशन मिल जाता है। सारी प्रॉब्लम झेलते हैं वो यंग कपल्स जिनका बच्चा अभी 2 या 3 साल से कम का है। तो उनके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो रजिस्टर्ड मॉन्टेसरी में जाएं, बट उनकी रजिस्ट्री, जैसे मैं बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन 6-6 महीने पहले कई बार बुक हो जाते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं कि आपको आपके सबसे पास वाले मॉन्टेसरी में मिल जाए एडमिशन। दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे होम डे केयर भी हैं, जहाँ पे ये भी लाइसेंस्ड भी होते हैं, अनलाइसेंस्ड दोनों तरीके होते हैं। वो आपको अपने, मैं ये कहूँगा कि आप अपने आस पड़ोस में जाके, यहाँ पे जैसे अगर आप इंडियन हैं तो यहाँ पे इंडियन मंदिर है, इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं कहाँ पे होम रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं या फिर कहाँ पे कोई हेल्प कर सकता है आपकी। ये तो हमने बात करी, ये तो हमारे प्राइवेट उसकी बात हो गई। अब जैसे अब मेरा बेटा है, अब ऑलमोस्ट 6 साल का होने वाला है, ग्रेड 1 में जाएगा। उसके लिए अब हम देख रहे हैं कि उसे हम पब्लिक स्कूल में डालें या प्राइवेट स्कूल में डालें। तो प्राइवेट स्कूल में आज की डेट में फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आज की इन्फ्लेशन रेट आप देखो और वो सोचो कि अब आप अपने बच्चे को डालोगे तो वो आपको कुछ प्राइसेस, ऐसी चीज़ें हैं वो हम अगले ब्लॉग में हम कवर कर सकते हैं कि तो थोड़ा सा आइडिया, जैसे कि रफ एस्टिमेट कितने डॉलर्स के करीब ये कॉस्ट आता है प्राइवेट स्कूल्स में? तो प्राइवेट स्कूल में इट्स कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम $12,000 ईयर टू एनीथिंग अबव। सो मतलब हम कह सकते हैं कि मिनिमम $1,000 आप मान के चलें, उसके बियॉन्ड इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट एरियाज। तो हम उसकी डिटेलिंग है। फिर उसके बाद अलग कॉस्ट होती है कि यूनिफॉर्म की कॉस्ट है, ओके, डेवलपमेंट फीस है, या फिर हो सकता है कि आपको बच्चे को किसी जैसे कहते हैं पार्क में ले जाते हैं ये लोग, या किसी फील्ड ट्रिप पे ले जाते हैं, तो उनकी अलग कॉस्ट है। तो आप ये मान के चलिए अगर 12,000 फीस है तो आपकी वो पहुंच के 15,000 साल की हो जाएगी आराम से। ओके। तो मॉन्टेसरी की अगर हम बात करें तो मॉन्टेसरी, जैसे आपने बताया कि प्राइवेट स्कूल में या पब्लिक स्कूल में जाने से पहले वो सिर्फ 2 ग्रेड्स के लिए रहता है। तो जस्ट टू ऐड कि यहाँ पे 2 ग्रेड्स होते हैं, जूनियर किंडरगार्टन और सीनियर किंडरगार्टन। जी।
तो उसमें यही रहता है कि अगर आप मॉन्टेसरी में भेज रहे हैं, कई मॉन्टेसरी ऐसी भी होती हैं जो आपको ग्रेड 5 या ग्रेड 6 तक भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मॉन्टेसरी हैं वो ऐसी हैं जो आपको सीनियर किंडरगार्टन, जब तक आपका बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता तब तक वो आप उसमें अपने बच्चे को रख सकते हैं। बाकी पब्लिक स्कूल दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग फ्रॉम जूनियर किंडरगार्टन। और कॉस्ट क्या रहती है मॉन्टेसरी की? मॉन्टेसरी की कॉस्ट वेरी करती है। अगर आपका बच्चा 1.5 साल तक का है तो 11 महीने से वो एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। ओके। और 11 से लेके 1.5 साल का होने तक करीबन 1500 से लेके $2000 तक रह सकती है पर मंथ। और जैसे ही उसके ऊपर जाते हैं तो कॉस्ट स्टार्ट हो सकती है $550 अगर वो मॉन्टेसरी सब्सिडाइज्ड है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो एंड फेडरल लेवल। नहीं तो उसकी आप ये मान के चलिए जनरल कॉस्ट है करीबन 1900 से लेके $1100 तक की। ओके। और दूसरा आई थिंक हम डिटेल में बात करेंगे जब नेक्स्ट व्लॉग में, जब कि कैसा एजुकेशन सिस्टम है, जानेंगे कि कैसे बच्चों के लिए डिफरेंट स्टाइल्स हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि पब्लिक स्कूल्स में कैसा रहता है। तो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डिफ़ाइन होता है फॉर किड्स व्हेन दे अटेन 4 years ऑफ एज, मतलब जब वो 4 साल के हो जाते हैं तब उनको एजुकेशन यहाँ पे मिलती है। उससे पहले आप डे केयर्स में जाते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप वर्किंग कपल हैं तो आप बच्चों को डे केयर डालेंगे, अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है तो आप डे केयर्स में डालेंगे। अब जब बच्चा आपका 4 साल का होता है, अब वो 4 साल का लॉजिक यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि जब वो जनवरी तक, या आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्कूलिंग सितंबर में स्टार्ट होती है, अगर आपका बच्चा उस साल के दिसंबर तक बॉर्न है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम 2023 में हैं, अगर इस सितंबर में आपका बच्चा स्कूल जाने वाला है, तो अगर वो बॉर्न है 2019 जनवरी से लेकर 2019 दिसंबर तक, तो वो इस साल जाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं जा सकता है। तो सिंपली बोलें कि आपका बच्चा उस ईयर में 4 साल का होना चाहिए, चाहे वो 31 दिसंबर को ही हो रहा हो, तब भी आप सितंबर में स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने वाली। और अगर आपका बच्चा 1 जनवरी को बॉर्न है तो आप कुछ भी करके अपने बच्चे को उस साल में एडमिट नहीं कर सकते, चाहे वो इंडियन टाइम जोन में हो या कनाडा टाइम जोन में हो। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब 4 साल में बच्चे को जाना होता है तो 2 लेवल्स पे आप भेज सकते हो, जैसे समीर ने बताया मॉन्टेसरी। दूसरा ऑप्शन होता है पब्लिक स्कूल्स। तो यहाँ गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स होते हैं हर रीजन में। जहाँ आपका घर होगा, यहाँ पे हर सोसाइटी और हर एरिया डेवलप होता है स्कूलिंग के हिसाब से। तो उसमें आपको एक स्कूल मिलेगा जिसमें आप अपने बच्चे को विदाउट एनी प्रॉब्लम्स एडमिट करवा सकते हो। अगर ड्यू टू सम रीज़न जहाँ पे आपके लोग ज़्यादा हैं उस एरिया में, तो गवर्नमेंट उसको एडजस्ट करती है नियर बाय स्कूल्स में, बट यहाँ एजुकेशन डिनाई नहीं हो सकती। आपके बच्चे को एडमिशन मिलेगा मोस्ट लाइकली आप जहाँ रहते हो विद इन 1 to 2 किलोमीटर्स के एरिया में। तो पब्लिक स्कूल्स का एडमिशन यहाँ पे बहुत सिंपल होता है। अगर आपका बच्चा सितंबर में जाने वाला है तो अबाउट फरवरी टू मार्च आपको एक फॉर्म सबमिट करना होता है उस स्कूल का, और वो उस फॉर्म सबमिट करके आपको एक एक्नॉलेजमेंट आती है, और उस एक्नॉलेजमेंट के बाद जुलाई में आपको एक स्कूल टूर के लिए बुलाया जाता है, और उस स्कूल टूर में आप अपना बच्चे को इंट्रोड्यूस कराते हैं टीचर से, और आप भी देखते हैं कि स्कूल कैसा है। ये डिफरेंट एरिया ऑफ स्कूल पे डिपेंड करता है कि वो कैसे प्लान करेंगे, बट मोस्टली यहाँ पे ऐसा ट्रेंड है। अब उसके बाद आपका बच्चा स्कूल स्टार्ट करता है 7 सितंबर को। उस जो भी वर्किंग डे आता है उस मंडे या ट्यूसडे में वहाँ पे स्कूलिंग स्टार्ट होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि यहाँ पे स्कूलिंग इंडिया से काफ़ी अलग है। यहाँ पे आप ड्रेसेस नहीं देते हैं बच्चों को, यहाँ पे बच्चे नॉर्मल जो कपड़े आप डाल के भेजना चाहें वो भेज सकते हैं। यहाँ यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। और सेकेंडली, अगर आपके बच्चे को स्कूल 1 किलोमीटर के अंदर मिला है तो वो बसेस के लिए एलिजिबल नहीं होता है। अगर वो 1 किलोमीटर के बाहर है तो वो बसेस के लिए एलिजिबल होता है, और स्कूल बसेस यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो लेकिन जब आप स्कूल में जाते हैं जुलाई के विज़िट में, तो आपको वो फॉर्म भरने के लिए देते हैं। उस फॉर्म्स में आपको बसेस ऑप्ट करनी पड़ेंगी, बट आपके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। सो अगर मैं समरी दूं तो यहाँ पे स्कूलिंग का एडमिशन पब्लिक स्कूल्स में बहुत सिंपल है। आपको एडमिशन मिलेगा, एजुकेशन यहाँ पे बाय राइट है, आपको मिलनी ही है।
अगर वो नहीं मिलता है स्कूल तो आपको थोड़ा सा दूर मिल सकता है, बट आपको मिल जाएगा विद इन 1 to 2 किलोमीटर एरिया। विद इन 1 किलोमीटर एरिया आपको बसेस नहीं मिलती, बियॉन्ड 1 किलोमीटर आपको बसेस मिलती हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एजुकेशन का कॉस्ट यहाँ पे 0 है, कोई कॉस्ट नहीं लगता है। थैंक यू सो मच आदित्य, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। आई थिंक आज का ब्लॉग अपन यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ जी, आई थिंक अब थोड़ा ठंडा लग रहा है क्योंकि अब हम थोड़ी देर बाहर रहे हैं, तो वेदर आई थिंक अबाउट 2-3 डिग्रीज होगा, बट अब बहुत देर नहीं रह सकते। सो आई थिंक अब हम अंदर जाते हैं। एंड थैंक यू ऑल, दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो। जय गणेश।